हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी टेक्निकल। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पिछले बार फॉर लूप पढ़े थे, आज हम लोग आईडी में प्रोग्रामिंग करने के लिए आर्डिनो बोर्ड में आज हम लोग फॉर लूप को समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग चलते हैं, देखते हैं फॉर लूप क्या है, उसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए रेडी। तो फ्रेंड, जैसा कि फॉर लूप जो है, फॉर लूप इसको एक लूप है, यानी कि इसका नेम से ही पता चल रहा है फॉर लूप एक तरह से लूप होता है। लेकिन ये लूप होता है जिसमें हम कंडीशन लगा के इसके कितने बार लूप को रिपीट करना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आईडी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वर्ड लूप होता है, तो उसमें जो लूप चलता है वो कंटिन्यूस रिपीट होते रहता है। लेकिन जो लूप के अंदर हम लूप लगाएंगे उसका हम कुछ कंडीशन देंगे। वो कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो वो कोड को रिपीट करेगा, यानी कि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। जैसा कि फॉर लूप क्या होता है, द फॉर लूप स्टेटमेंट इज यूज फॉर द रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन क्लोज बाई करली ब्रैकेट। एक करली ब्रैकेट के अंदर एक इनक्लोज एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको बार बार रिपीट करना है, उसी के लिए हम यूज करते हैं। और जो एन इंक्रीमेंट द काउंटर यूजली यूज टू इंक्रीमेंट, यानी कि उसको एक काउंटर भी उसमें लगा देते हैं फॉर लूप में, जो उसको काउंट करते रहता है कि कितने बार ये एग्जीक्यूट हो चुका, जो स्टेटमेंट करली ब्रैकेट के अंदर है कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, उसको एक काउंटर की तरह उसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, वो इंक्रीमेंट होता है बार बार। और जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद वो अगर फॉल्स हो जाता है तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके फ्रेंड, तो इसके सेंटेक्स में जैसे देखिए फॉर लगाते हैं, ए इसका सेंटेक्स रहा है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। फॉर हो गया, फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब जो भी हम कुछ इसमें काउंटर इंक्रीज करने के लिए कुछ इंटीजर वैल्यू लेंगे ना, वो इंटीजर वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में इंटीजर वैल्यू जैसे लिख देगा इंट इक्वल टू जी, इंट आई इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियली है जो आई का वैल्यू जीरो है। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे, लेस दैन इक्वल टू वाला कंडीशन लगाएंगे। फिर यहाँ इंक्रीमेंट कर देंगे, उससे आई प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि आई बार बार एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है और इनिशियली जीरो वैल्यू था। जब तक वो कंडीशन, इस तरह से एक प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा फ्रेंड लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन का, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब कुछ इंटीजर है या कुछ भी है करैक्टर है, मोस्टली इंटीजर ही होता है क्योंकि लूप लगाएंगे तो एक दो तीन लूप, आधा लूप तो ऐसे नहीं चलाएंगे, तो हमेशा इंटीजर ही होता है, ऑलमोस्ट इंटीजर ही होना चाहिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं लूप कभी आधा नहीं लगता है, मतलब 1.2 1.5 लूप नहीं हो सकता है। लूप जब भी लगेगा तो एक बार या तो एग्जीक्यूट करेगा या तो दो बार एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर ही आता है, इंटीजर ही डिफाइन करते हैं हमेशा। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट लगाते हैं कि बार बार काउंटर की तरह इंक्रीमेंट करेगा। इसके पैरामीटर देखते हैं फ्रेंड, ए इसके अंदर फिर करली ब्रैकेट के अंदर में जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, बार बार रिपीट कराना है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। और पैरामीटर इसका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के मतलब हैपेंस द फर्स्ट एग्जैक्टली वंस, पहली बार क्या होना चाहिए वो लगाते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, मतलब इंट आई इक्वल टू जीरो, मतलब पहली बार इंटीजर जीरो है। कंडीशन में लगा सकते हैं ईच टाइम थ्रू द लूप, एक कंडीशन है उसको हमेशा चेक करते रहे, कंडीशन इज टेस्टेड इट्स ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएगा और एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। द कंडीशन इज टेस्टेड अगेन, फिर उस कंडीशन को हम रिपीटली टेस्ट करेंगे। व्हेन कंडीशन इज बिकम फॉल्स द लूप इज इंड, जब कंडीशन है जो फॉल्स हो जाएगा तो लूप है जो इंड हो जाएगा, अब लूप नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड, और इंक्रीमेंट है जो एग्जैक्टली ईच टाइम थ्रू द लूप व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जब जब कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा लूप। ओके फ्रेंड, तो इसका हम छोटा सा प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा प्रोग्राम है फ्रेंड, जैसे देखिए इंटीजर में सबसे पहले हम एलईडी को डिफाइन कर दिए हैं, जैसे कि पीछे हम बताते आ रहे हैं आपको। तो एलईडी को 13 नंबर पिन से हम कनेक्ट कर दिए हैं, 13 नंबर पिन से या किसी भी पिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिए हैं, 2 से आर्डिनो बोर्ड का पिन नंबर से कनेक्ट कर दिए हैं। ये डी है जो डिले टाइम है फ्रेंड, ओके 1000 यानी कि 1 सेकेंड। फिर वर्ड सेटअप के अंदर एक ही पिन मोड लेना है, क्योंकि खाली अभी आउटपुट हमको देखना था, तो पिन मोड के अंदर एलईडी आउटपुट लगा दिए फ्रेंड।
फिर वॉइड लूप के अंदर हम फॉर लूप लगाए, फॉर इनिशियलाइजेशन कर दिए फ्रेंड, इंटीजर आई लिए, वो इंटीजर का वैल्यू इनिशियल में क्या है, 0 है। फिर मैंने कंडीशन लगा दिया कि आई इज लेस देन 20 देन आई प्लस प्लस ए। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ तक आ गया फ्रेंड। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन किए इसका कंडीशन, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिए जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा हुआ था फ्रेंड। देखिए सबसे पहले क्या लिखना था, इनिशियलाइजेशन करना था, फिर कंडीशन लिखना था, फिर इंक्रीमेंट कराना था। तो इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिए हम। सबसे पहले इनिशियलाइज किए, फिर कंडीशन लगाए, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिए। उसके बाद ये रहा इसका फॉर लूप का करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखना है जिसको एग्जीक्यूट कराना है। तो मान लीजिए सबसे पहले कराना है डिजिटल राइट एलईडी इज इक्वल टू हाई, ओके फ्रेंड। फिर डिले देना है, फिर डिजिटल इज इक्वल टू एलईडी इज इक्वल टू मान लीजिए लो कराना है, एलईडी को हाई लो कराना है हमको 20 टैप, जब तक 20 से लेस देन होगा, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लो कर देते हैं इसको। अब कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं अभी फ़िलहाल। फिर डिले हो गया, और जो ये लूप का डिले है, यहाँ पे जो डिले है फ्रेंड, जैसे एक बार एग्जीक्यूट करेगा तो फिर लूप लेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, ओके फ्रेंड। अब जैसे ही कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो फ्रेंड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब तक ट्रू रहेगा यानी कि लेस नहीं रहेगा 20 बार, अगर 20 बार जब तक वो कंप्लीट करेगा लूप तब तक वो चलेगा। अगर वैसे फॉल्स हो जाएगा तो इसमें ये लूप में नहीं रहेगा। फिर ये यानी कि लेस देन यानी कि 20 से लेस देन यानी कि 19 तक ये लूप चलेगा। उसके बाद ये फिर या लेस देन इक्वल टू कर देते हैं तो 20 तक चलेगा, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम अभी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी ये लूप कंपाइल हो रहा है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कंपाइल हो गया ये। अभी इसका हम हेक्स फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो इसको जो हम फॉर लूप के नेम से इसको हम सेव किए हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हेक्स फाइल जनरेट कर देते हैं, जो कि प्रोटेस पे जाके उसको हम कंपाइल करेंगे। तो हेक्स फाइल यहाँ से हम जनरेट कर लिए फ्रेंड। हेक्स फाइल जनरेट हो रहा है, हेक्स फाइल जनरेट हो गया फ्रेंड। अब चलते हैं प्रोटेस पे। प्रोटेस पे चलने के बाद हमको एक आर्डिनो का बोर्ड लेना है, यूएनओ। तो आर्डिनो यूएनओ हम सर्च कर लेते हैं। आर्डिनो यूएनओ मिल गया फ्रेंड, यहाँ पे आर्डिनो यूएनओ का बोर्ड ले लिए। उसके साथ एक एलईडी कनेक्ट करना है, तो ओके फ्रेंड। तो यहाँ से एक हम एलईडी ले लेते हैं, एक एलईडी ले लेते हैं यहाँ से फ्रेंड। एनिमेटेड करके लिखा रहेगा, ये रहा, इसको हम ले लेते हैं। एक एलईडी ले लेते हैं फ्रेंड। और जो एलईडी था मेरा वो 2 नंबर पिन से कनेक्टेड था फ्रेंड, तो इसको 2 नंबर पिन से हम कनेक्ट कर देते हैं, ओके फ्रेंड। पावर के लिए हम इसको सप्लाई दे देते हैं एलईडी को। आर्डिनो बोर्ड है जो डिफ़ॉल्ट पावर ले लेता है, उसमें सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है हमको, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे इसके साथ एक ग्राउंड अटैच कर देते हैं। तो मेरा हार्डवेयर ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम जो हेक्स फाइल जनरेट किए हैं उसको अपलोड कर देते हैं कोड को। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और कमेंट। जैसे भी आगे आपको सिंटैक्स किसी के बारे में जानना है तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड। तो अब हम चलते हैं, जो मेरा डेटा है वो हम डॉक्यूमेंट में है। तो फ्रेंड चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा आर्डिनो के अंदर हमको फॉर लूप का एक फ़ाइल बनाया, ओके फ्रेंड। ये रहा मेरा फॉर लूप। इसको मैं देखिए हेक्स फाइल वो टेबल है उसको इसमें अपलोड कर देना है, ओके फ्रेंड। तो हेक्स फाइल वो टेबल था जिसमें अपलोड कर दिए। अब इसको हम रन करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ऑन ऑफ हो रहा है, हर 1 सेकंड के लिए ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ओके फ्रेंड। इसको जब तक 20 से लेस नहीं रहेगा तब तक ये लूप कंप्लीट होते रहेगा, ऐसे ही ऑन ऑफ। तो ये रहा फॉर लूप फ्रेंड, ओके फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट, ओके। थैंक यू फ्रेंड।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये बार बार लूप चल रहा है। अगर इसको हम ऐसे लिखते फ्रेंड, डायरेक्टली लिखते हैं इसको, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये बार बार 20 टाइम टाइपिंग करना पड़ता है कि लेस दैन। अगर हम फॉर लूप नहीं लगाते हैं तो इसको बार बार लूप के अंदर चलाना, अभी तो लूप के अंदर चल रहा है, अगर लूप नहीं लगाते हैं फिर भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ता, यानी कि फिर हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, यानी कि 20 टाइम हमको इसको टाइप करना पड़ता। लेकिन फॉर लूप से ये बहुत छोटा हो गया। ओके फ्रेंड, okay friend, please subscribe the channel and like this video. Okay, thank you friend.